गुड इवनिंग। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक बंधु, विशेष करके 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकगण एक शासन के एक आदेश को लेकर के बहुत ही भ्रम की स्थिति में हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है उनके मन में, और वो ये है कि 11 अप्रैल तक परिषदीय विद्यालयों में अवकाश तो कर दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों के लिए शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहना है। तो अब उनके मन में एक प्रश्न ये है कि ये प्रशासनिक कार्य क्या हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत करने हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए शासन ने एक आदेश जारी कर दिया है। तो इसी आदेश को आप तक शेयर करने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं शासन का क्या है आदेश, कौन कौन से कार्य हैं जो प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इस आदेश को, इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके मन में भी जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है वो दूर हो जाए। तो ये पत्र है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से सभी बीएससी को भेजा गया है, और इसका विषय है विद्यालयों को 11 अप्रैल तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने के संबंध में कक्षा 1 से 8 तक सभी परिषदीय सहायता पात्र मान्यता प्राप्त विद्यालयों को। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक समस्त निजी विद्यालयों सहित 11 अप्रैल 2021 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने। इस अवधि तक छात्र छात्राएं विद्यालय उपस्थित नहीं रहेंगे, लेकिन अगर विद्यालय में अन्य प्रशासनिक कार्य कराए जा रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब प्रशासनिक कार्य क्या हैं, इस चीज़ को परिभाषित करते हुए अगले पैराग्राफ में लिखा गया है, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अन्य आवश्यक प्रशासनिक कार्य यथा कौन कौन से कार्य, ये समझ ले। हाउस होल्ड सर्वे का कार्य, पहला कार्य है हाउस होल्ड सर्वे। दूसरा है बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया। तीसरा है मिड डे मील के अंतर्गत परिवर्तन लागत की धनराशि छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में भेजा जाना। खाद्यान्न वितरण की कार्यवाही, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला, ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियां, शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, U++ की गतिविधियां, और समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति विद्यालय में आवश्यक होगी। तो ये इतने सारे कार्य हैं जो कि आपको इस समय करना है जबकि बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, और ये कार्य तो करना ही करना है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पंचायत इलेक्शन। पंचायत इलेक्शन से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वह भी प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण या बीएलओ संबंधित कार्य, या सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा विद्यालय में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता अगर बताई जाती है, बिल्डिंग में, फर्नीचर में या इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता बताई जाती है, तो यद्यपि वो कार्य ब्लॉक स्तर से कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी शिक्षक वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, अपनी देखरेख में उस कार्य को पूरा कराएंगे। तो ये सारे कार्य हैं जो कि परिभाषित किए गए हैं प्रशासनिक कार्यों के संबंध में। तो इसको आप अच्छे से समझ लें और इसका अनुपालन करें, और साथ ही साथ ये जानकारी अपने सभी साथियों को भी ज़रूर शेयर कर दें। ओके।
थैंक यू।